बिना गारंटी मांगे 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा, आपको ऋण मिलेगा। और ये भी सुनिश्चित किया गया है कि इस ऋण का ब्याज बहुत ही कम रहे। तो दोस्तों, आप लोग का स्वागत करते हैं अपने चैनल देसी डिटेल्स ओनली के एक और न्यू वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे जो प्रधानमंत्री द्वारा पीएमजीईजीपी लोन जो दिया जा रहा है, उससे पहले आप ये खबर सुन लीजिए। जैसे कि प्रधानमंत्री खुद बोल रहे हैं कि 3 लाख का लोन, 4 लाख का लोन, 50 लाख तक का लोन हम आपको फ्री में दे रहे हैं। उसके बारे में आज हम लोग बात करते हैं। और इसके टॉपिक के ऊपर हमसे एक सब्सक्राइबर ने भी पूछा हुआ था। उन्होंने कहा था कि पीएमईजीपी जो लोन है और वो जो बिजनेस लोन है, और जो कि आपको 10 लाख तक का भी देखने को मिल रहा है, जिसमें आप अगर 35% तक का भी आपको सब्सिडी मिलेगी। अगर आप जितना 10 लाख का लोन अप्लाई करते हो तो 35% आपका ऑफ हो जाएगा। मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए जमा किया तो उसमें आपकी 35,000 रुपए माफ हो जाएंगे। यहां तक कि इतनी बड़ी बड़ी सब्सिडी देखने को मिल रही है और कम इंटरेस्ट पे आपको लोन मिलेगा। और ये सारी चीजें, कुछ भाई हैं जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, तो ये सारी चीजें वो पूछ रहे हैं कि किस पर्सन को ये लोन अप्लाई करना चाहिए, ये आप मुझे बता दीजिए। कि हालांकि हम लोग अपना बिजनेस स्टार्ट तो कर लिए हैं और बिजनेस के लिए हम अगर फंड लेना चाहते हैं तो सरकारी लोन की तरफ हम जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, उन्होंने ये भी पूछा हुआ है। अभी देखो दोस्त, करंट अगर हम सिचुएशन बात करें तो देखो, चुनाव आ गए हैं बहुत करीब में। तो चुनाव जब करीब में है तो भाई ये जितने भी लोन है आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे, क्योंकि भाई चुनाव के आसपास तो आपको पता है कि जो सरकार होती है वो सारी चीजें सस्ती कर देती है और जितने वादे कर रही होती है वो सारे निभाती है। तो अभी अगर आप लोन अप्लाई करने जा रहे होगे तो आपको मिल जाएगा। अब हम लोग थोड़ा डिटेल से पहले बात करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि सब सारे लोगों के जो इन्होंने दिए हुए हैं। अगर हम बात करते हैं कि कितने % आपको सब्सिडी मिलेगी, ठीक है, पहले बात कर लेते हैं कि कितने लाख तक का आपको यहाँ पे लोन मिलेगा, उसके ऊपर बात कर सकते हैं। देखो, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है व्हाट अ मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट अलाउड अंडर पीएमईजीपी लोन, ठीक है। अगर हम पीएमईजीपी की पूरी फुल फॉर्म जाने तो क्या होती है, प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पे आप देख सकते हो कि पीएमईजीपी की पूरी फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ठीक है। यहाँ पे ये इसके तहत पे आपको लोन मिलेगा, बिजनेस लोन अगर आप लेना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया जा रहा है, इसके तहत पे जो प्रधानमंत्री है वो भाई आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। कितने लाख का लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, 50 लाख से लेकर के और 20 लाख तक का आपकी सर्विस यूनिट दे रहे हैं और 50 लाख तक का मैन्युफैक्चर, अगर आप स्टार्टिंग से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके ऊपर है। अगर हम यहाँ पे बात करें कि अगर आप अपनी तरफ से कोई जमीन या गेहूं का कॉस्ट मिला करके अगर कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए आपके लिए ना बोला है इन्होंने, ठीक है। अगर हाउ मच मार्जिन मनी गवर्नमेंट सब्सिडी इज एडमिट, तो अब यहाँ पे बात करें कि कितने मार्जिन पर गवर्नमेंट जो सब्सिडी आपको प्रोवाइड कर रही है, कितने लोन पे आपको कितनी सब्सिडी और कौन से लोगों को और कौन से जगह पे जो लोग रहते हैं उनको सब्सिडी मिलेगी, ये सारी चीजें बात कर लेते हैं। मान लीजिए कि अगर आप अर्बन एरिया में रहते हैं और या रूरल एरिया पे रहते हैं, 2 लोग होते हैं। अर्बन मतलब कि भाई बहुत अच्छी जगह पे रहते हैं, सोसाइटी वाली जगह पे रहते हैं, और ये रूरल वाले गांव देहात वाले लोग जो रहते हैं, ठीक है। तो देखो भाई, उनको 15% है ऑफ द लोन अमाउंट आपको सब्सिडी दी जाएगी, और 25% है जो, अब इसमें 2 कैटेगरी आती हैं। आप अगर स्पेशल इंक्लूडेड SC ST OBC से आ रहे हैं तो आप अगर अर्बन एरिया में है तो 25% आपको सब्सिडी मिलेगी, मतलब कि 25% आपको लोन माफ हो जाएगा, ठीक है। अगर आप जनरल कैटेगरी में आ रहे हैं तो आपको 15% तक का लोन माफ हो जाएगा। अगर आप रूरल एरिया में रह रहे हैं तो आपको 25% तक का, मतलब कि अगर आप गांव देहात वाली एरिया में रह रहे हैं तो आपको 25% तक की सब्सिडी, मतलब कि 25% आपका लोन माफ हो जाएगा जितना भी आप लोन अप्लाई करेंगे। उसके बाद 35% उनको है जो स्पेशल इंक्लूडेड SC ST वुमेन, ट्रांसजेंडर, एक्स सर्विसमैन, फिजिकली मतलब कि जो भाई हाथ पैर जिनका टूटा हुआ है, NER, हिल एंड बॉर्डर एरिया, इन सारे लोगों को, मतलब कि जनरल वाले जितने हैं उनको भाई 15% सब्सिडी, शहर में रह रहे हैं तो उनको 15% माफ करी जाएगी, जो गांव देहात में रह रहे हैं वो 25%, और उसके बाद जनरल के बाद जितने आते हैं उनको 25%, 35%, यहाँ तक कि जिनका हाथ पैर भी टूटा हुआ है उनको भी भाई अपना जो 25 और 35% का सब्सिडी मिलेगी, ठीक है, अपना अर्बन और रूरल एरिया वाले में। ये चीज आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। व्हाट आर द कंपोनेंट द प्रोजेक्ट, ठीक है, आपको 10% प्रोजेक्ट कॉस्ट देनी पड़ेगी। अगर हम यहाँ पे बात करें
कौन से लोग यहाँ पे बेनिफिट उठा सकते हैं। देखो, जो बंदा अपना बिजनेस कर रहा होगा या बिजनेस करने की सोच रहा होगा, वो बंदा आसानी से यहाँ पे अपना मतलब कि इसका फायदा उठा सकता है बहुत आसानी से। ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक विच आर द फाइनेंशियल एजेंसी, देखो ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स और को कोऑपरेटर बैंक, ऑपरेटिंग बैंक्स, SIDBI एंड प्राइवेट शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक, ये सारे बैंक इसमें इंक्लूडेड हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें वेयर डज द बेनिफिशियल हैज द सब्सिडी हिज हर पब्लिक एप्लीकेशन प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके मतलब की नहीं है। अब यहाँ पे पहले बात कर लेते हैं कौन से ऐसे लोग हैं जो लोग इस लोन को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ की इसकी एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं जो मेन आती है सबसे ज्यादा। ठीक है, तो आप लोग जो आपकी जो एज होनी चाहिए वो 18+ होनी चाहिए और देयर विल बी इनकम। देखो, आपको यहाँ से कोई भी इनकम देखने को मिलेगी नहीं। अगर आपकी कोई इनकम हो रही है या आपके बिजनेस से कोई प्रॉफिट हो रहा है तो आपको आसानी से लोन मिल जाएगा। नंबर एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोजेक्ट। ठीक है, अगर आपकी देखो एजुकेशनल होगी तो आपके प्रोजेक्ट के लिए रिक्वायरमेंट है, पहली बात आपकी एजुकेशनल होनी चाहिए। अगर आप एजुकेशनल होंगे तो आपको 10 लाख फॉर मैन्युफैक्चरिंग और 5 लाख सर्विस सेक्टर तक का आपको लोन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं बेनिफिशियल शुड द प्रोसेस एट लीस्ट 8th स्टैंडर्ड पास एजुकेशन। अगर आप 8वीं पास हैं, ठीक है, और अपना बिजनेस कर रहे हैं तो आपको 10 लाख तक का मिलेगा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का और 5 लाख तक का मिलेगा बिजनेस एंड सर्विस सेक्टर एरिया में। ठीक है, इससे ज़्यादा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता चल जाएगा सर्विस सेक्टर में मतलब 5 लाख से ज़्यादा ही मिलेगा, थोड़ा कम नहीं मिलेगा। यहाँ पे ये चीज़ आपको पता चल गई। अब हम लोग थोड़ा ये समझते हैं कि अगर यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सारी चीज़ें आपको किस तरीके से लग रही हैं वो भी हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे चेक एलिजिबिलिटी का ऑप्शन आ रहा है, उसको हम लोग चेक करते हैं। यहाँ पे हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं चेक एलिजिबिलिटी। आपके साथ हम लोग सारी चीज़ें करेंगे। सिलेक्ट द सुटेबल ऑप्शन विद द हेल्प गाइडलाइन बेटर स्कीम फॉर योर लोन फॉर हैंडलूम वेयर अदर बिजनेस। हम यहाँ पे अदर बिजनेस डाल देते हैं जो भी हम लोग को पता नहीं है। सिलेक्ट टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी ऑफ योर डूइंग पर्पस टू डू। हम यहाँ पे न्यू डाल देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे न्यू डाल देते हैं कि हमें जो बिजनेस है वो हम नया स्टार्ट कर रहे हैं, उसके लिए हमें लोन चाहिए। हैव आई पास्ट क्लास 8th? यस। ठीक है, हैव यू अंडर गॉन EDP ट्रेनिंग? यस। ठीक है, अब सिलेक्ट मैच्योर द बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, सिलेक्ट योर जेंडर मेल, सिलेक्ट योर सोशल। ठीक है, तो हम लोग जनरल डाल देते हैं, आप लोग जो हो तो वो डाल देना। आर यू एक्स सर्विस मैन फिजिकली हैंड? यस। ठीक है, अब यहाँ पे हम अर्बन, देखो अर्बन एरिया डाल दे रहे हैं। ठीक है, अब सिलेक्ट द नॉन इंडिविजुअल। ठीक है, इंडिविजुअल डाल देते हैं। इंटर एस्टिमेट प्रोजेक्ट कॉस्ट 5 लाख डाल देते हैं, जैसे हम लोग की 5 लाख की कॉस्ट है। ठीक है, वो डाल देते हैं। इंटर द अमाउंट यू प्लान इन्वेस्ट योर ओन सोर्स। मेरे पास कितने पैसे हैं भाई? 1 लाख रुपए मेरे पास है। ठीक है, 1 लाख रुपए। अब देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि एलिजिबिलिटी। अब यहाँ पे देख सकते हो कि कितने आसानी से हम लोग को पता चल गया। मंथली जो हम लोग की EMI जाएगी वो 8,500 रुपए जाएगी। मैक्सिमम एलिजिबल लोन हम लोग को कितना हुआ है? 4 लाख तक का लोन हुआ है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत पे। ठीक है, ये फर्स्ट स्कीम है जिसमें हमें 5 साल तक भाई लोन देना पड़ेगा। ये हम लोग को पता चल गया। जैसे कि भाई ने पूछा था ना कि भाई अगर हम 4 लाख का या 5 लाख का लोन अप्लाई कर रहे हैं, अब उसमें हमें ये मिल गया। मैक्सिमम लोन अप टू आपको 10 लाख तक का मिल जाएगा, कवर्ड स्कीम। ठीक है, लोन विद द कैटेगरी और इन द 3 सेगमेंट, शिशु अप टू 50,000, किशोर इंदु 50,000 एंड टू 5 लाख एंड तरुण एज द 5 लाख टू 10 लाख। ठीक है, मतलब कि आप किशोर होंगे तो आपको 50,000 से लेकर के 5 लाख का लोन मिल जाएगा। अगर आप थोड़े मतलब कि आपकी एज अच्छी खासी होगी तो आपको 5 लाख से लेकर के 10 लाख तक का लोन मिल जाएगा। अब प्राइम मिनिस्टर देखो PMEGP लोन के तहत पे आपको कितना देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे सब्सिडी का आपको धीरे पूरा ऑप्शन देखने को मिल रहा है। अगर आप 1 लाख, देखो यहाँ पे 1,25,000 आपकी सब्सिडी कट गई। हमने 4 लाख का लोन लिया। ठीक है, 4 लाख का लोन लिया, हम लोग की मंथली कॉस्ट कितनी बनी? 4,60,000 रुपए। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4,60,000 रुपए हम लोग की मंथली कॉस्ट बनी। अब कितने सालों के लिए हम मैक्सिमम लोन ले सकते हैं? 15 सालों के लिए लोन ले सकते हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पे क्लियर हो गया। लोन हम लोग कितने सालों के लिए ले सकते हैं? 15 सालों के लिए। हम लोग के कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है? 9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है। अब यहाँ पे देखो मैक्सिमम सब्सिडी अंडर स्कीम विल बी अप टू 35%। देख सकते हो 35% तक का लोन माफ हो रहा है। यहाँ पे आप सीधे सीधे देखो आपका 1.5 लाख रुपए आपका माफ हो रहा है। हमने जबकि 4 लाख का लोन लिया,
4 लाख का हमने लोन लिया तो हमें 1.5 लाख रुपए का यहाँ पे लोन माफ हो रहा है। अब हमारी मंथली किस्त कितनी जा रही है, 4060 रुपये हम लोग की मंथली किस्त जा रही है। अब लोन हम कितने सालों के लिए मैक्सिमम ले सकते हैं, 15 सालों के लिए ले सकते हैं। अगर हम 4 लाख का अमाउंट एक बार अपने EMI कैलकुलेटर में हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं, ठीक है, EMI कैलकुलेटर, यहाँ पे हम आ गए EMI कैलकुलेटर में, ठीक है। अब जो हम लोग का पर्सनल लोन है वो बिजनेस लोन के अंतर्गत आता है, तो हम यहाँ से पर्सनल लोन वाला सेक्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से पर्सनल लोन सेलेक्ट किया। अब हमने 4 लाख का लिया था ना, ठीक है, तो यहाँ से हमने 4 लाख डाल दिया। अब 9% के रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मिल रहा था, तो हमने 9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट सेलेक्ट कर लिया। अब कितने सालों के लिए, ये लोग 15 सालों के लिए दे रहे हैं ना, ठीक है, तो 15 सालों के लिए हिसाब से अगर हम देखें तो 15 सालों में कितना, 4057 रुपये हम लोग की मंथली किस्त जाएगी। बट 15 सालों के लिए हमें लोन नहीं लेना है, ज़्यादा ज़्यादा अगर ये 6 सालों के लिए देते हैं, ठीक है, 7210 रुपये हम लोग की मंथली किस्त जाएगी। और 15 सालों के लिए दे रहे हैं तो आप बेनिफिट देख सकते हो भाई, 4057 रुपये आपकी मंथली किस्त जाएगी अगर आप 15 सालों के लिए लोन लेते हैं तो आप यहाँ पे खुद देख सकते हैं। बट यहाँ पे आप देख सकिए कि आपको जो ब्याज लगेगा वो 3,30,272 रुपये। आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा कि हमको लोन जो है वो 15 सालों के लिए मिला है, आप हर महीने किस्त तो भरते रहेंगे, लेकिन ऑफ द एंड जो सरकार है उसी को बेनिफिट होगा अगर आप 15 सालों के लिए लोन लेते हैं। 3,30,272 रुपये का उनको ब्याज दे दोगे आप, जबकि आपने 4 लाख का लोन लिया। 4 लाख के बाद 1 लाख रुपए मान लीजिए आपका माइनस हो गया, आपको सब्सिडी मिल गई 35% की, ठीक है, तो उसके बाद 3 लाख रुपए हुआ। आप ब्याज से ज़्यादा, मतलब कि आप अपने ब्याज से कम लोन लिया, ब्याज आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, ये आप ध्यान रखिए। 3,30,000 रुपये आप लोन दे देंगे, तो ये चीज़ आप सोच समझ के जाइएगा। आपको सारी चीज़ें हम लोग ने डिटेल से बता दी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। लोन देखो ये लोग दे रहे हैं, लेकिन आपको लोन कितने सालों के लिए लेना है, ये सारी चीज़ें आपको सोच के, इस EMI कैलकुलेटर की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और कुछ भाई जो होते हैं वो कहते हैं कि भाई मेरा लोन अप्लाई नहीं होता इन PMGEGP लोन और ऐसे बहुत सारे जो पोर्टल होते हैं इनमें मेरा लोन नहीं अप्लाई होता है, तो उसके लिए जो दिए गए स्क्रीन में नंबर पे आप जा करके यहाँ से भी लोन अप्लाई कर सकते हैं। ये हम लोग अपने सब्सक्राइबर के लिए सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और सब लोग बहुत हेल्पफुली यहाँ से लोन जिनको मिला है वो बहुत अच्छे अपने भाई रिव्यूज़ देते हैं। तो आप यहाँ से एक बार बात कर सकते हैं, हम कोई आपको फोर्स नहीं कर रहे हैं। अगर आपका मन है, अगर आपको बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, कोई भी लोन चाहिए तो आप इस नंबर और इस जीमेल पर एक बार जाकर के संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे ये सब्सक्राइबर के लिए है केवल। और आपको ये सारी चीज़ें अगर आपको समझ में आई हो PMEGP लोन के तहत पे, अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम दोबारा नेक्स्ट वीडियो बना करके आपको डिटेल से समझा देंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब